जिससे प्रेम करो ना उससे धन की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना उससे गाड़ी और बंगले की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना उससे मोबाइल के बैलेंस की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो उससे एप्पल के मोबाइल की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो उससे चाउमीन खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो उससे पानी पूरी खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो उससे बस एक चाह रहती है कि थोड़ा तो समय दिया करो मुझको, आपके लिए हूं और मैं आपके लिए, थोड़ा तो समय। जिससे प्रेम होता है बस उस समय की चाह करती है। पत्नी पति से कह देती क्या ये फालतू का लफड़ा लगा कर रखा है, दिन भर दिल्ली जाना, नोएडा जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वहां जाना, कम से कम हम आपसे प्रेम करते हैं, थोड़ा समय तो दिया करो। बोलो जीतियों, सही बात है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? एक पत्नी पति से कहती है मुझे समय दो, पति पत्नी से कहता है समय दो, पति अपने धंधे से कहता है, धंधा कहता है, बिजनेस कहता है तुम मुझे समय दो। बोलो बिजनेस कहता है कि नहीं कहता? समय दोगे तो मैं कमाई कराऊंगा, समय नहीं दोगे तो मैं कमाई। अर्थात तुम्हें बिजनेस से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करोगे तो समय दोगे। सुबह 9 बजे से जाके दुकान पे बैठोगे, रात को 10 बजे तक आओगे, मतलब तुमने काम से प्रेम किया। अब तुमने काम से प्रेम किया तो काम ने तुमको धन दिया। पत्नी से तुमने प्रेम करा तो पत्नी ने भी तुमको इसने बस प्रेम की 2 बोल दिए, नहीं तो जगदम्बा रोज धड़धड़ाती थी। प्रेम जो तुमने दिया, प्रेम तुमने अगर प्रदान किया, प्रेम में सबसे कीमती है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमत है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमती दौलत है उसका समय। और जिससे प्रेम होता है ना उसके पास तुम 4 घंटे भी बैठ जाओ ना, समय कम ही पड़ जाता है। प्रेम की कीमत ही सबसे बड़ा समय। अब गुरु को क्या चाहिए? चांदी के खड़ा ला कर दो, गुरु कभी कहता है? जम के बोलो जरा। गुरु कभी कहेगा कि मुझे गाड़ी ला कर दो, गुरु कभी कहेगा कि मुझे बंगला बना कर दो, गुरु कभी कहेगा कि तुम मुझे ये ला कर दो। गुरु केवल एक बात कहता है कि मैं हूं, तब तक थोड़ा समय दे दिया कर। समय देगा तो एक दिन वो समय तुझे भी कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएगा ही। गुरु को क्या चाहिए? समय। पत्नी को क्या चाहिए? समय। पति को क्या चाहिए? समय। व्यापारी को क्या चाहिए? समय। क्योंकि जिससे हम प्रेम करें उससे हमें समय की अनुकूलता, समय प्रबलता मिल जाए। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आपको समय की कीमत समझ में आना चाहिए, और आगे तुम्हारे स्मरण में आना चाहिए कि वही समय जो तुम, एक पत्नी पति से समय मांगती है, पति पत्नी से समय मांगता है, डॉक्टर भी मरीज के लिए, मरीज के घर वालों से समय मांगता है। थोड़ा मुझे देना पड़ेगा 4-6 दिन, तो मैं प्रयास पूरा करूंगा इसको ठीक करने। समय दोगे तो ना। अब आखिरी में डॉक्टर जब पूरा काम कर लेता है तब डॉक्टर भी कहता है अब मेरे पास की घड़ी ठीक नहीं चल रही है, अब उससे समय मांगो, अब वो समय देगा, वो समय। और अब उससे प्रार्थना करी, उससे निवेदन करा, उससे विनती करी, उससे चाकरी करी। तो जब हम उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, तो उसने भी अपने खाते खोल कर देखा, डायरी निकाली भोलेनाथ जी ने, और डायरी निकाल कर देखा, जरा देखो तो राम बाबू को देखो, राम बाबू को इसने शंकर जी को कितना समय दिया था देखो जरा। तो इन्होंने कहा साहब वो सिरसा में कथा चल रही थी तारा बाबा की कुटिया में, तो ये 2 घंटे पहले तो कथा में आ गया था और 3 घंटे की कथा सुनी, और 3 घंटे की कथा में भी 2-4
आधा घंटा तो इसने यूं ही निकाल दिया घूमने फिरने में, तो इसका आधा घंटा तो काट दो और बाकी का जितना समय बचा है एक काम करो, इसने शिव की कथा में समय दिया, गुरु की सेवा में समय दिया, परमात्मा की सेवा में समय दिया, शिव पुराण में समय दिया, इसलिए इसकी अंत घड़ी में भी इसका समय बढ़ा दिया जाए, इसको लेकर समय दिया है। फिर वही कल वाली बात आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तुमने समय दिया तो सामने वाले ने समय